नहीं, क्योंकि ये एक सेवा का पद है, ना ही व्यापार का। जो निकला है आज हक के सीनों से, ये इनकलाब जो निकला आज हक के सीनों से, ये जुल्म के पर्दे को फाड़ डालेंगे, जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, गर्दन कटेंगे पर शीश कम नहीं होंगे। झारखंड की गलियों से आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। जो लड़ा उसके आगे फिर कोई अड़ा नहीं। और हम भी तो सभी ने जाना है कि जयराम दादा हारे वाला में सुनाई लगो, और ना ही हमने कभी अगर हारे देवे तो अनेक की चाहे 2024 में बता हमें चाहिए कि नहीं, नहीं चाहिए। 2024 में बता हमें चाहिए कि नहीं, अगर हमें चाहिए तो वो समय आ गया है जिसके लिए लोग 5 मिनट तक इंतजार करें। अब आप लोग के बीच में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु हमारे जेबी केसेस के अध्यक्ष जयराम टाइगर। हेलो, जब लेट भले तक कहते माफी चाहे थोड़ी खाना वाना बना गया लगा नहीं ना। अच्छा माफी चाहे घर के किधर लगे। अच्छा ज्यादा नहीं 2 मिनट, बहुत कम उम्र के बेटी छो लगे और बहुत बड़ा बड़ा बात करत रहे तभी सुन ला 2 मिनट हमें ये खड़ा है, उसके बाद हम ही बोलू। तो सुषमा कुमारी अगर नाम गले की दती तोहनी कम से कम सुन लिया बेटी छोवा है कि देखी कहाँ चढ़ गए 7वां 8वां क्लास के लगे। झारखंड की बेटी सुषमा कुमारी जेबी केसेस के सभी सदस्यों तथा यहाँ आए हुए सभी लोगों को झारखंडी जोहार करती हूँ। मैं राजगंज की इस पावा धरती पर धनबाद जिले के 8 प्रखंड तथा झारखंड के समस्त जिलों से यह आह्वान करती हूँ कि जागो मेरे झारखंड वासियों, 2024 में झारखंड को एक बदलाव का नया उदय कराना है और झारखंड का आवाज दिल्ली तक पहुंचाना है, क्योंकि बहुत जुल्म हुआ हम झारखंड वासियों के साथ। अब ये जुल्म रुकनी चाहिए। हमारा राज्य देश को कुल 58 प्रकार का खनिज संपदा देता है, जैसे लोहा, चांदी, यूरेनियम, बॉक्साइट, ग्रेफाइट। इसके बावजूद आज हम लोग का झारखंड गरीबी में दूसरा नंबर पर क्यों है? आज हमारा राज्य लाचारी, बेबसी और गरीबी में जी रहा है। आज हम समस्त झारखंड वासियों को एकजुट होकर लड़ना होगा, बुराइयों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तथा सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, क्योंकि विनोद बिहारी महतो ने कहा था कि लड़ना तब है जब माटी, बेटी और रोटी संकट में हो, और आज ये तीनों संकट में आ चुकी है और आज हमें एकजुट होकर लड़ना ही होगा। अब हम अपनी इस माई माटी की छाती को और फिरने नहीं देंगे, क्योंकि वक्त आ गया है झारखंड
देना है, क्योंकि तभी हम झारखंड में चल रहे समस्त ज्वलंत समस्या जैसे उद्योग नीति, विस्थापन नीति, स्थानीय नीति, 1932 का अभियान और 60-40 नहीं बल्कि 90-10 नीति लागू कर सकते हैं। आज झारखंड विकास न होने की सबसे बड़ी समस्या है तो वो है भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, लाचार शिक्षा नीति, खनन का दुरुपयोग, अस्थायी सरकार, जातिवाद राजनीति, उद्योगों में स्थानीय को रोजगार नहीं देना तथा राज्य सरकार के अनावश्यक खर्चे। अगर झारखंड को तरक्की करवाना है, तो मैं सुषमा कुमारी को इस तरीके बताना चाहती हूँ कि झारखंड तरक्की कैसे होगा। सबसे पहले तो नेताओं का पेंशन खत्म करना होगा, क्योंकि ये कौन सा नियम है कि अगर एक दिन के लिए भी अगर कोई नेता बन गया तो पूरा जीवन पेंशन। अगर उसको पेंशन मिलेगा तो ये जो हमारे दादा दादी दिख रहे हैं 60 साल में जिसको पेंशन मिलता है वही मिलेगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये एक सेवा का पद है ना ही व्यापार का। दूसरी बात, नेताओं का सैलरी आधा करना होगा, क्योंकि नेताओं को जब सरकार की तरफ से सारी सरकारी सुख सुविधाएं मिल रही है तो उसको सैलरी की क्या जरूरत है। राजा महाराजा कैसा घूमता है, वीआईपी गाड़ी में घूमता है, सैलरी की क्या जरूरत है, सरकार की तरफ से सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, झारखंड के राजनीति से नेपोटिज्म खत्म करना होगा, क्योंकि झारखंड में एसएससी और जेपीएससी एग्जाम का तो कोई ठिकाना ही नहीं, पेपर लीक होता है पर टाइम पर एग्जाम नहीं होता है। मंत्री परिषद में परिवार के लोगों को ही बिठाया जाता है और अयोग्य व्यक्ति नेता बन जाता है तथा झारखंड को लूटने का काम करता है। जब ये सब चीज खत्म होगा तभी हमारा झारखंड विकास होगा और आगे बढ़ेगा। झारखंड की गलियों से आवाज आया है कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। ये इनकलाब जो निकला है आज हक के सीनों से, ये इनकलाब जो निकला आज हक के सीनों से, के जुल्म के पर्दे को फाड़ डालेंगे, जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, गर्दन कटेंगे पर शीश कम नहीं होंगे। झारखंड की गलियों से आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा उसके आगे फिर कोई अड़ा नहीं। और हमने तो सभी ने जाना है कि जयराम दादा हारे वाला वैसा डायलॉग है, और ना ही हमने कभी अगर हारे देवे तो अनेक की चाहे 2024 में पता हमें चाहे कि नहीं चाहे, 2024 में पता हमें चाहे कि नहीं। अगर हमें चाहे तो सभी के जागरूक हवे दे। तो आज अपने झारखंड में दोसर राज्य के लोग आए के यहाँ पर अपन फैक्ट्री खोल ले लो, अपन हॉस्पिटल खोल ले लो, अपन घर बना ले लो। काहे? हमने पढ़ल लिखल नहीं है, हमने जागरूक नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। अगर हमने पढ़ल लिखल हो गए, जागरूक हो गए, तो हमने के राज्य में कभी बाहरी आई के राज नहीं करे पड़ते।